हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे आरजे स्पेशल स्टडी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग टोटल 6 टाइप पढ़ चुके हैं। उल्टा 7 टाइप पढ़ना था। आज इसका हम लोग का आखिरी क्लास है डायरेक्शन डिस्टेंस का। जो इसका 7वां टाइप है। 6वां टाइप दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद होगा था, क्या था? डायरेक्शन एक्सचेंज वाला था। नहीं सॉरी, डायरेक्शन एक्सचेंज वाला ही था। दिया था कि एंगल रिलेटेड था, लेकिन उसका जो रियल एंगल होगा कुछ बदल के होगा, जैसे घड़ी का था उस टाइप। तो आज हम इसका 7वां टाइप पढ़ेंगे। 7वां टाइप जो होता है दोस्तों, शैडो से रिलेटेड होता है। शैडो मतलब परछाई से होता है। कहता कह देगा कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का यदि मॉर्निंग के टाइम में उसका परछाई लेफ्ट में मर रहा है तो उसका राइट हैंड किधर होगा, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में होगा। पूछ रहा है कविता का मुख किस दिशा में होगा। तो दोस्तों कुछ थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। इसमें जब भी पूछेगा तो दो व्यक्ति पूछेगा। ऐसे सवाल में केवल दो ही व्यक्ति पूछेगा। यह नहीं कि दो व्यक्ति चार व्यक्ति बात कर रहे थे। दो व्यक्ति बात कर रहे थे। दो व्यक्ति जब भी बात करेंगे तो बाई डिफॉल्ट ये माना जाएगा कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में बात कर रहे थे। एक दूसरे के विपरीत दिशा में मतलब मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा जो फेस है ईस्ट की तरफ है, आप मुझसे बात करेंगे तो आपका फेस वेस्ट की तरफ होगा। यानी कि दो व्यक्ति बात करेंगे, जब भी बात करेंगे तो बाई डिफॉल्ट माना जाएगा इस क्वेश्चन में कि आप एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, इसमें सन जरूर देगा। सन मतलब लाइट के हिसाब से कुछ भी दे सकता है। सन दे देगा, सूरज, या फिर कोई भी बल्ब दे देगा। तो यदि कह देगा कोई व्यक्ति सुबह बैठा है, सुबह का मतलब किस दिशा में सूरज निकलता है? ईस्ट में। यदि वह ईस्ट दिशा से सूरज निकल रहा है तो आपका शैडो किस साइड बनेगा? यदि आपका मुख सूरज की तरफ है तो उसका आपका शैडो जो है आपके पीछे बनेगा। ये नहीं कि आपका पीठ जो है कि ईस्ट की तरफ है तो आपका जो शैडो है आपके आगे बनेगा, वो आगे माना जाएगा। आपका फेस सूरज की तरफ है तो आपका जो परछाई है आपके पीछे माना जाएगा, बन रहा है। ये नहीं कि आपके आगे। ठीक है दोस्तों। इसी तरह इवनिंग का भी लिया जाता है। तो दोस्तों सवाल आप देख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक है। पहले आप थोड़ा सा देखिए, नॉर्मल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर रहा है कि एक सुबह, हाँ एक कॉन्सेप्ट भूल रहा था दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट इसका कि जो भी लेफ्ट या राइट होगा, क्वेश्चन में जो भी लेफ्ट या राइट दिया होगा वो लेफ्ट राइट सूरज का ही लेफ्ट या राइट होगा। जैसे कि दिया है ना कि कविता का परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है। बाईं ओर है तो मतलब बाईं ओर किसके है? बाईं ओर हमेशा किसके माना जाएगा? सन, यानी कि सूरज के माना जाएगा। सूरज जिस भी दिशा से निकले, जैसे कि शाम के टाइम यदि पूछे तो सूरज होगा हमारे वेस्ट में होगा। सुबह के टाइम में पूछे तो मॉर्निंग में ईस्ट में होगा। तो ईस्ट या वेस्ट का ही लेफ्ट या राइट माना जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों देखिए, इसका जो छोटा सा जो ट्रिक होता है, आप इसमें सिंपल सा 3 बॉक्स बना लीजिए। 1 2 3। आप कहेंगे कि सर 3 बॉक्स आप किस लिए बना दिए? तो बता रहे हैं, क्या घबरा रहे हैं अपना। तो देखिए जो पहला बॉक्स होता है, कह रहा है इसमें जो पहला बॉक्स होता है इसमें क्या लिखा जाएगा? इसमें वह लिखा जाएगा जिस व्यक्ति के दाएं या बाएं परछाई बनती है, वह लिखा जाएगा। यानी कि इस बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। इसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा जिसके लेफ्ट या राइट क्या बने? परछाई बने। ठीक है। दूसरे बॉक्स में क्या लिखा जाएगा? दूसरे बॉक्स में लिखा जाएगा कि सूरज किस दिशा में है। जैसे कि कह दिया कि सुबह का टाइम है तो सूरज, कॉमन सेंस की बात है कि सूरज आपको पता होगा सूरज हमारा ईस्ट दिशा में होगा। और शाम में पूछ देगा तो आपको पता होगा कि सूरज हमारा वेस्ट में होगा। तो इसमें सूरज की दिशा लिखी जाएगी कि सूरज किस दिशा में है। ठीक है, मतलब सन पोजीशन। और थर्ड जो बॉक्स है, थर्ड बॉक्स में लिखा जाएगा कि वह हाथ लिखा जाएगा यहाँ पे। थर्ड बॉक्स में वह हाथ जिस पर परछाई बन रही है। वह हाथ जिस पर परछाई बन रही है। वह हाथ जिस पर परछाई बन रही है मतलब इसमें क्या लिखेंगे आप? लेफ्ट या राइट हैंड पे परछाई बन रही है या लेफ्ट हैंड पे परछाई बन रही है। ठीक है दोस्तों। तो आप इसको एक बार फिल करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि एक सुबह दो दोस्त कविता रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे, यानी कि दोनों
एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ऐसे क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट माना जाता है। ठीक है, तो पहले बॉक्स में क्या भरने के लिए कहा गया है कि उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा जिसके लेफ्ट या राइट परछाई बन रही है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बन रही है। किसके बाईं ओर बन रही है? किसके बाईं ओर बन रही परछाई? रीता के। यहाँ रीता का नाम लिख दीजिए। फिर क्या कर रहा है, दूसरे बॉक्स में सूरज की दिशा लिखेंगे कि सूरज की पोजीशन सूरज की दिशा में है। तो कहेंगे कि सर क्वेश्चन में तो सूरज है ही नहीं। अरे भैया काहे नहीं है? सुबह है तो सुबह क्या? सुबह मतलब मॉर्निंग टाइम में सूरज की दिशा में होता है। मॉर्निंग टाइम में सूरज पूरब डायरेक्शन में होता है। ठीक है दोस्तों। और थर्ड बॉक्स में क्या भरा जाएगा? थर्ड बॉक्स में वह हाथ भरा जाएगा जिसके मतलब जहाँ जैसा भी परछाई बन रही है, जैसे कि दाएं हाथ में परछाई बन रही है या बाएं हाथ में परछाई बन रही है, वह चीज़ यहाँ लिखा जाएगा। तो इस बॉक्स में क्या लिखा जाएगा? किस भाग में किधर परछाई बन रही थी? बाईं, रीता के बाईं परछाई बन रही थी। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे आगे किसका फेस दोस्तों? रीता का जो फेस किधर होगा? अब रीता का फेस किधर होगा? देखिए रीता का फेस पूरब में है। पूरब का बायां क्या होगा? रीता का फेस देखिए पूरब है, ये पूरब है। पूरब का बायां किधर होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पूरब का बायां ये उत्तर होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि रीता का जो फेस है पूरब का बायां यानी कि उत्तर में है। लेकिन ये तो रीता का फेस आ गया। क्वेश्चन में पूछा किसका है? क्वेश्चन में पूछा है कि कविता का मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों आपको इसका तो रीता का तो फेस पता चल गया कि रीता का जो फेस है उत्तर दिशा में है। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी दो व्यक्ति बात करेंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में बात करेंगे। यदि मैं उत्तर में बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप हमसे दक्षिण दिशा में बैठे होंगे, हमसे बात करेंगे एक दूसरे की तरफ मुँह करके। तो रीता का फेस यदि आ गया उत्तर साइड में है तो कविता का फेस किधर होगा? उत्तर का अपोजिट क्या होगा? उल्टा क्या होगा? दक्षिण। तो दोस्तों इसका आंसर यही होगा कि कविता का जो फेस है किधर है? दक्षिण की साइड में है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार तेजी में इसका प्रीव्यू हम कर देते हैं, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम क्या बनाएंगे? 3 बॉक्स बना लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन, परछाई वाले क्वेश्चन में हम 3 बॉक्स बना लेंगे। पहले बॉक्स में क्या लिखेंगे? पहले बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसके दाएं या बाएं परछाई बन रही है। किसके बाएं परछाई बन रही थी? प्रश्न में बोला था कि रीता के बाएं परछाई बन रही थी, तो यहाँ पे हम रीता लिख देंगे। सेकंड बॉक्स में क्या लिखेंगे? सूरज का पोजीशन क्या है। यदि शाम में बोले तो यहाँ पे वेस्ट लिखेंगे, सुबह में बोले तो यहाँ पूरब लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। और थर्ड में क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कि पोजीशन मतलब कि किधर परछाई बन रही थी, लेफ्ट दाएं या बाएं, वहाँ पे ए लिख देंगे। तो ए बॉक्स फिल करने पे जो हमारा उत्तर आएगा किसका आएगा? ये रीता का उत्तर आएगा। रीता का फेस किधर? रीता का फेस किधर कैसे निकालेंगे? रीता का फेस यदि देखिए पूरब में है। ठीक है दोस्तों, रीता यहाँ पे जो भी डायरेक्शन आएगा और यहाँ बायां दायां है उसी हिसाब से लेफ्ट या राइट जो बताया है कि राइट हो तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ जाएंगे, लेफ्ट हो तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ जाएंगे। तो रीता यदि पूरब में है उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाएं मुड़ना है। पूरब का बायां किधर होगा? सीधे सा वैसे अपना डायरेक्शन लीजिएगा। पूरब में जा रहे हैं, आपका बायां हाथ किधर है? बायां हाथ आपका इधर होता है, तो कौन सा डायरेक्शन है? उत्तर डायरेक्शन है। तो यहाँ पर उत्तर आ गया हमारा कि रीता का जो फेस है किधर है? उत्तर डायरेक्शन में है। तो पूछा है कविता का डायरेक्शन किधर है, कविता का फेस किधर है? तो आपको पता है कि जब भी दोनों बात करेंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में बात करेंगे। यदि मेरा फेस उत्तर में है तो आपका फेस, हमसे बात कर रहे हैं तो आपका फेस, जाहिर सी बात है कि आपका फेस किधर होगा? दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका कॉन्सेप्ट है। पूरे इसके शैडो वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सब में यही रूल लागू होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा। बस इसका इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर बस लैंग्वेज घुमाएगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सुबह 2 दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित की ठीक दाईं ओर हो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है दोस्तों, 3 बॉक्स बना लीजिए सिंपल फटाफट। अब 3 बॉक्स बना लीजिए थोड़ा सा। पहले बॉक्स में क्या लिखेंगे? वह व्यक्ति जिसके दाएं बाएं परछाई बन रही है। किसके दाएं बाएं परछाई बन रही है? कह रहा है किसके? मोहित के। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 2 दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि उस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर बन रही है। किसके दाईं ओर बन रही है? मोहित की। तो पहले बॉक्स में क्या लिखा जाता है? पहले बॉक्स में लिख देते हैं किसके दाएं बाएं परछाई बन रही है, उसका नाम लिख देंगे।
दूसरे में क्या लिख देंगे, सूरज की पोजीशन क्या है, क्या कहा है कि एक सुबह, इसमें भी कहा एक सुबह दो दोस्त। इस सुबह का मतलब जो सन का डायरेक्शन होगा किधर होगा, पूरब में ही होगा, ठीक है। तो तीसरे में क्या लिखेंगे, परछाई किस साइड बन रही है, लेफ्ट में बन रही है या राइट में बन रही है। यहाँ किस में बन रही है, कह रहा है कि बात कर रहे थे मोहित के ठीक दाईं ओर है, दाईं ओर का मतलब किधर, राइट, दाईं ओर बन रही है, ठीक है दोस्तों। एक किसका उत्तर आ गया, एक उत्तर किसका आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो यदि देखिए मोहित पूरब, पूरब का क्या होता है, पूरब का दाया, पूरब से यदि आप आपका डायरेक्शन है, सन का डायरेक्शन है, पूरब से यदि आपको दाएं जाना है, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज, क्लॉक किधर चलती है, ऐसे चलती है। तो आप यहाँ से यदि नीचे आएंगे, यदि आप पूरब दिशा में हैं, पूरब दिशा से आपको दाएं जाना है सीधे, तो आपकी एक कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है हमारी दक्षिण डायरेक्शन, यानी कि 90 डिग्री दक्षिण डायरेक्शन होती है, ठीक है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि मोहित का जो फेस है किधर हो, मोहित का फेस यहाँ से निकल गया, पूरब का दायां क्या होगा, पूरब का दायां दक्षिण होगा। तो मोहित का जो फेस आएगा किधर, मोहित का जो फेस है दक्षिण साइड में आएगा। तो किसका पूछा है, इसमें पूछा है कि तब सुमित का मुख किस दिशा में है। तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा दोस्तों, आपको पता है कि यदि हम दो व्यक्ति एक दूसरे से सामने बात कर रहे हैं तो एक दूसरे का फेस एक दूसरे से अपोजिट होता है। तो मेरा फेस यदि दक्षिण की तरफ है तो मेरा दोस्त जो मुझसे बात कर रहा है उसका फेस किधर होगा, दक्षिण का ठीक अपोजिट उत्तर में होगा। तो यहाँ पे सुमित का जो फेस होगा, सुमित का जो फेस आएगा यहाँ पर उत्तर की साइड में आएगा, इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आइए इसका एक फटाफट आप तेजी में थोड़ा इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि सेम इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें बहुत सारा आता है, तो बस प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते जाते हैं तेजी में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे, 3 बॉक्स बना लीजिए, अब 3 बॉक्सेस में बना लीजिए। फिर इसमें क्या कह रहा है कि दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बन रही है, अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बन रही है, किसकी परछाई, थोड़ा क्वेश्चन लैंग्वेज घुमाया है, कह रहा है कि अमित की परछाई ठीक उसके बाईं ओर बन रही है, किसके बाईं ओर, ठीक उसी के बाईं ओर, यानी कि अमित के, जैसे मैं कहूँ कि मेरी परछाई मेरे ही बाईं ओर बन रही है, तो उसी प्रकार उसमें कह रहा है कि अमित, कोई कह रहा है उसको कि वो अमित है, अमित की परछाई उसी के बाईं ओर बन रही थी। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ठीक उसके, अमित की जो परछाई है ठीक उसके दाईं ओर बन रही है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, वह उस व्यक्ति का नाम जिसके दाईं और दाईं या बाईं परछाई बनती है, किसके दाएं बाएं परछाई बन रही है, अमित के। यहाँ का लिखते हैं सूरज की पोजीशन लिखते हैं, सूरज सुबह का टाइम दिया है तो मतलब सूरज इस टाइम पूरब में रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि लेफ्ट में बन रहा है, जो शैडो है लेफ्ट में बन रहा है या राइट में बन रहा है, किस में बन रहा है, दाईं ओर बन रहा है, दाईं बोला ना, हाँ बोल रहा है कि दाईं ओर बन रही है, दाईं ओर का मतलब राइट में बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से अमित का पहले फेस निकाल लीजिए, पूरब साइड है, ठीक है, पूरब से आपको दायां जाना है, किधर जाएंगे, पूरब से दायां यदि आपको जाना है तो पूरब का दायां क्या होगा, ये हमारा पूरब होगा, इस पूरब से आपको दायां जाना है यानी किधर जाना है, आप यहाँ आएंगे यानी कि ए डायरेक्शन है, यानी कि दक्षिण। तो जो अमित का फेस आ गया, दक्षिण में आ गया। अब प्रश्न पूछा क्या है, तब अमित का मुख किस दिशा में, यहाँ अमित का ही फेस पूछ दिया किस दिशा में, यानी कि इसका यही उत्तर हो जाएगा। तो अमित का फेस किधर है, दक्षिण दिशा में है। उसके दोस्त का फेस, जया का फेस नहीं पूछा है कि जया का फेस की दिशा में है, अमित का ही पूछा है तो अमित का आ गया, ठीक है। तो अमित का फेस किधर है, दक्षिण में है। तेजी में एक और इसका सवाल देखिएगा फटाक से, आपके सामने है, कह रहा है कि एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो तो रोहन का मुख किस दिशा में है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल आप इसमें भी, ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी आप 3 बॉक्स फटाक से बना लीजिए थोड़ा तेजी में दोस्तों। क्या कर रहा है, किस पहले बॉक्स में क्या लिखेंगे, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का नाम जिसके दाएं बाएं परछाई बने, किसके दाएं परछाई बन रही है, रोहन के ठीक दाएं, मतलब यहाँ रोहन है, रोहन के ठीक दाएं परछाई बन रही है। सूरज की स्थिति क्या है, मेरे भाई मेरे दोस्त याद रखना, इसमें क्या दिया है, एक शाम, तो शाम का मतलब सूरज किधर किस दिशा में होगा, शाम के समय सूरज जो होता है हमारे पश्चिम दिशा में होता है, यानी वेस्ट डायरेक्शन में होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रोहन है, शाम का समय है, आप सूरज की स्थिति लिख दिए, लेफ्ट या राइट, यहाँ क्या लिखते हैं, किस मतलब किधर परछाई बन रही है, लेफ्ट में या राइट में बन रही है। तो इसमें क्या, दाईं तरफ, इसमें बोला है कि परछाई जो बन रही है दाईं तरफ बन रही है, यानी कि राइट में बन रही है।
ठीक है दोस्तों, तो रोहन का यहाँ से निकाल लीजिए, पहले फेस किधर है, ये रोहन है, ये पश्चिम है। पश्चिम से यदि आपको दाएं जाना है, दाएं का मतलब राइट, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉक वाइज, ये हमारा डायरेक्शन है, ये हमारा पश्चिम है। ठीक है, पश्चिम से आपको क्लॉक वाइज जाना है, क्लॉक वाइज जाना है, तो पश्चिम से आप यदि 90 डिग्री क्लॉक वाइज जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, यानी यहाँ से जो रोहन की जो डायरेक्शन है, रोहन का जो फेस है किधर आ गया, उत्तर दिशा में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा किसका है, तो पूछा है कि रोहन का मुख किस दिशा में। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी पीछे वाला जो सवाल था उसी टाइप पूछ दिया कि रोहन का जो फेस किस दिशा में है, तो रोहन का फेस तो वही गया, उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ भी इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। रोहन का जो फेस है किधर है, उत्तर दिशा में है। आइए फटाक से इसका एक और सवाल देखिए सामने है आपके। इसमें क्या कह रहा है कि एक शाम गोपाल एक खंभे को देख रहा था। 3 बॉक्स फिल कर लीजिए फटाक से। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस बॉक्स की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप निकाल लेंगे कि यहाँ रोहन है, सूरज का है तो यहाँ सुबह होगी यानी कि ईस्ट होगा, तो ईस्ट का दायां बायां क्या होता है, तो यहाँ से रोहन की डायरेक्शन आ जाएगी। तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस बॉक्स की आवश्यकता नहीं होगा, माइंड में ही कैलकुलेट कर देंगे फटाक से। तो क्या कर रहा है कि एक शाम गोपाल एक खंभे को देख रहा था, इस समय खंभे की जो परछाई है ठीक उसके दाईं ओर बन रही है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि जो खंभे की परछाई है ठीक उसके बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ किसके, खंभे का तो हाथ पैर होगा नहीं कि उसके दाएं हाथ या बाएं हाथ में बनेगा, जब भी बनेगा तो जो व्यक्ति है उसी के दायां बायां बनेगा। तो यहाँ किस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, यहाँ गोपाल का ही नाम लिखा जाएगा। यहाँ उस पर्सन का नाम लिखते हैं जिसके दायां बायां परछाई बन रही है, तो यहाँ जो गोपाल के ही दायां बायां परछाई बन रही है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि जो सूरज का डायरेक्शन था किस डायरेक्शन में कह रहा है कि देख रहा था एक शाम का समय है, यानी कि पश्चिम में सूरज होगा, सूरज की जो पोजीशन होगी पश्चिम हो जाएगी। फिर क्या बन रहा है, दाएं जो वो दिशा मतलब वो पोजीशन जिस पोजीशन में शैडो बन रही है, तो शैडो किधर बन रही है, देख रहा था खंभे की जो परछाई है ठीक उसके दाईं ओर है, ठीक उसके दाईं ओर यानी कि गोपाल के दाईं ओर है उसकी परछाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से गोपाल की पहले निकाल लीजिए, गोपाल का जो फेस अब किधर हुआ, गोपाल का फेस यानी कि पश्चिम से यदि आपको दाएं जाना है, पश्चिम से आपको दाएं जाना है, यहाँ से आपको दाएं जाना है, यहाँ आना है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो एक कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर। तो जो गोपाल का फेस आ गया नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। पूछा किसका फेस है, किसका, यहाँ भी दोस्तों पूछा है कि गोपाल का मुख जो है किस दिशा में है, तो यहाँ भी गोपाल का जो मुख जो फेस का डायरेक्शन है वहाँ वो भी नॉर्थ ही दिशा में होगा। सीधा क्वेश्चन में कहा है कि तो गोपाल का ही फेस पूछा है, गोपाल का फेस किस डायरेक्शन में होगा, तो जो गोपाल का फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा एक सवाल बदल जाता है। अभी तक तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो शैडो था हमारे आगे बन रहा था या हमारे पीछे बन रहा था, हाँ नहीं हमारे लेफ्ट बन रहा था या राइट बन रहा था। शैडो अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े इसमें अभी तक यही बताया कि जो शैडो है या तो हमारे लेफ्ट में बना या राइट में बना। तो पूछ रहा था कि हमारे फेस किस दिशा में है। तो दोस्तों अगर क्या होगा, अगर पूछ देगा कि परछाई यदि व्यक्ति के पीछे बन रही है, परछाई यदि व्यक्ति के आगे बन रही है, इस टाइप का यदि सवाल पूछ दिया तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, पहला यदि परछाई हमारे पीछे बने तो हमारा मुंह किधर होगा। परछाई यदि कहे कि किस सवाल में कहे कि जो मान लीजिए किसी कहे कि उमेश की जो परछाई है उसके पीछे बन रही है, तो उसके पीछे बन रही है तो मतलब उमेश का जो फेस रहा होगा सन के डायरेक्शन में रहा होगा। इससे सन यदि पूरब से निकल रहा है तो उमेश का जो फेस है, ये जो दोफड़ा है उसके सामने रहेगा, तभी उसका जो परछाई है पीछे मर रहा है। तो उमेश का परछाई उसके पीछे कब बनेगा, जब उसका फेस सूरज की तरफ रहा होगा। ठीक है, तो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसका भी एक सवाल देखिएगा आपके सामने है। कह रहा है कि एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है दोस्तों, एक ध्यान से पढ़िएगा। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए पहले देखिए, देखो यहाँ क्या कर रहा है, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है, ठीक सुमित की जो परछाई है ठीक उसके पीछे है, तो सुमित का मुख किस तरफ रहा होगा। अब बताइए, आप कॉमन सेंस लगाइए, सुमित की परछाई है ठीक उसके पीछे है, तो जो सूरज किधर होगा, उसके आगे रहा होगा। सूरज जब भी रहा होगा उसके मुंह की तरफ रहा होगा। तो सुबह में क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक सुबह सुमित और मोहित सुबह, ठीक है सुबह दिया, देखिए जो सूरज का जो डायरेक्शन सुबह दिया है, सुबह का मतलब सूरज किधर रहा होगा, सुबह
इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको कॉमन सेंस से बस माइंड से हल करना है। सुबह का टाइम दिया है तो जो किसका फेस पूछा है, तो सुमित का फेस किधर होगा, सुमित का फेस सुबह टाइम किधर रहा होगा, सुबह है तो यानी कि सुमित पूरब देख रहा होगा, पूरब देखेगा तभी उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी। यदि तो उसका मुख यदि सुमित का मुख यदि उसके सूरज के सामने होगा तभी उसकी परछाई पीछे बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो क्या पूछा है कि सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तब सुमित का मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों सुबह का टाइम है, ठीक है, मैं मान लीजिए मेरा नाम सुमित है, मेरी परछाई मेरे पीछे बन रही है, सुबह का टाइम है, तो मैं यदि पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा होऊंगा, क्योंकि सूरज सुबह का टाइम है तो सूरज जाहिर सी बात है पूरब से निकलेगा, मेरा फेस यदि पूरब की तरफ होगा तभी ना मेरी परछाई मेरे पीछे बनेगी, पीछे बनेगी तो मेरे पीछे बनेगी तो कौन सी दिशा उधर होगी, मेरा फेस पूछा है तो फेस हमारा किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। यदि पूछे कि मेरी परछाई किस दिशा में है तो पश्चिम दिशा में मेरी परछाई बन रही है, ठीक सूरज के अपोजिट। यहाँ क्या पूछा है कि सुमित का मुख किस दिशा में है, तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा, जाहिर सी बात है पूर्व दिशा में होगा, तभी उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी। पूरब में क्यों होगा, क्योंकि सुबह का टाइम दिया है, सुबह का टाइम में सूरज निकल रहा है। अगला हमारा सातवां जो टाइप है समाप्त होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डाउट हो यदि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन तो कृपया कमेंट में इसको बताएं। सेशन कैसा लगा आपको इसके भी बारे में कमेंट बताएं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।